हाय दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट हमेशा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सिर्फ 20 साल के रितेश अग्रवाल ने कैसे खड़ी कर दी हजारों करोड़ों की कंपनी ओयो को। तो जानिए पूरी अमेजिंग स्टोरी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो से आप जानेंगे कि कोई भी बिजनेस की शुरुआती कठिनाइयों को झेलने की मोटिवेशन कैसे पाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी चीज को किसी ने पूरे दिल से चाहे तो पूरी कायनात उसे उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दोस्तों, भले ही यह एक फिल्म की डायलॉग हो सकता है, लेकिन ओयो रूम्स के निर्माता रितेश अग्रवाल ने इस बात को सच साबित करके दिखाया है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस लड़के ने महज 19-20 साल की पढ़ाई लिखाई की उम्र में जिस कंपनी को शुरू किया था, आज वो कंपनी हजारों करोड़ों की बन चुकी है। आपको बता दें कि ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में भी शामिल रह चुके हैं। इस लिस्ट के अनुसार रितेश अग्रवाल दुनिया के सबसे युवा अरबपति है। दोस्तों, उनकी सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 24 साल की उम्र में रितेश अग्रवाल के पास करीब 7,800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी और आज ओयो हजारों करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के रायगढ़ जिले में एक छोटे से शहर विषमकटक में हुआ था और रितेश की शुरुआती पढ़ाई रायगढ़ जिले में एक छोटे से स्कूल से हुई और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। दिल्ली में रितेश ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एकेडमी में एडमिशन लिया, लेकिन दोस्तों उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। रितेश छोटी उम्र से ही वेदांता के अनिल अग्रवाल, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स को अपना आदर्श मानते रहे हैं। रितेश जी स्कूली दिनों से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। रितेश के घर वालों ने IIT एंट्रेंस की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा जिले में भेजा, लेकिन रितेश का मन वहां नहीं लगता था। वहीं से उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ट्रैवल करने और होटल्स में रुकने के दौरान उन्होंने होटल इंडस्ट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ लिया था। उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने 2012 में ओरावेल स्टेज नाम का कंपनी की स्टार्टअप शुरू कर दिया और रितेश अग्रवाल सस्ते होटल वालों से जाकर मिलते थे, उनके कमरे का लुक एंड फील ठीक करते थे। उसके बाद उस होटल के लिए कस्टमर खोजते थे। बट कुछ दिन ऐसा काम चला नहीं और उन्होंने नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, रितेश का यह आइडिया इतना यूनिक था कि उससे इम्प्रेस होकर गुड़गांव के एक बड़े उद्योगपति ने ओरावेल स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और उनके साथ को फाउंडर बन गए। वहीं 2013 में रितेश अग्रवाल जी ने इस कंपनी को ओयो रूम्स में बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि रितेश को घूमने फिरने का काफी शौक है और यही शौक उन्हें यूनिक बिजनेस आइडिया दिया गया था। दोस्तों, दरअसल यह बात 2009 के आसपास की है, जब उन्हें पहाड़ों की ओर घूमने के लिए जाने का मौका मिला था और रितेश जी घूमने के दौरान महसूस किया कि पर्यटकों के लिए रूम का अरेंजमेंट करने में काफी परेशानी होती है। कभी ज्यादा पैसा देकर खराब रूम मिल जाता है तो कभी कम पैसा देकर अच्छा रूम भी मिल जाता था। दोस्तों, बस यहीं से उनके दिमाग में एक यूनिक बिजनेस आइडिया ने जन्म ले लिया था और उन्होंने होटल वालों के पास जाकर रितेश जी होटल वालों से रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे अपने यहाँ रुकने दो और मैं होटल इंडस्ट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। कई लोग उन्हें सपोर्ट देकर डिस्काउंट दे देते थे और कई लोग इनकार कर देते थे। इस दौरान रितेश अग्रवाल जी करीब 100 जगहों के 200 होटल्स में स्टे किया और अपने बिजनेस की सक्सेस की तरफ ले जाने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ओयो रूम्स ने सस्ते होटल्स को टारगेट किया और सस्ते होटल्स वालों के पास जाते थे और उन्हें अपने साथ जोड़ते थे। दोस्तों, इसके बाद होटल की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, कस्टमर मैनेजमेंट और उसके लुक एंड फील पर जबरदस्त काम करते थे। इससे होटल का बिजनेस कई गुना तक बढ़ जाता था। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पॉपुलर होने लगा और फंडिंग की झंडा गाड़ दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि रितेश मौजूदा समय में IIT और IIM जैसे संस्थानों से पढ़े लिखे लोगों की टीम का नेतृत्व करते हैं। एक इंटरव्यू में रितेश अग्रवाल ने कहा था कि भारत में ड्रॉप आउट का मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें समझदार तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। उनका मानना है कि अगले कुछ साल में भारत में कुछ और ड्रॉप आउट नाम कमाएंगे। दोस्तों, रितेश अग्रवाल के बारे में एक और चौंकाने वाली बात भी सामने आई है कि उन्हें चीन में काफी पसंद किया जाता है। चीन में रितेश अग्रवाल को ली ताई सी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि चीन में
ओयो को सबसे बड़ी होटल कंपनी के रूप में स्थापित करने वाले 27 साल के रितेश ने इसके लिए दुनिया की सबसे कठिन समझी जाने वाली चीनी भाषा मंदारिन को कुछ ही महीनों में सीख लिया था। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक 2018 में ओयो रूम्स ने $1 अरब का निवेश जुटाया था और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रितेश अग्रवाल ने जुलाई 2019 में ओयो रूम्स में 3% की अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि रितेश अग्रवाल की ओयो रूम्स कंपनी देश की कामयाब इंटरनेट कंपनियों की लिस्ट में फ्लिपकार्ट और पेटीएम के बाद तीसरी बड़ी कंपनी बन गई है। दोस्तों, दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले कारोबार ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने 20 साल से भी कम उम्र में ही अपने बिजनेस को शुरू कर दिया था। ओयो रूम्स वास्तव में इस वक्त में भी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता होटल चेन है। कोरोना संकट की समय में हालांकि ओयो रूम्स के कामकाज पर बहुत असर पड़ा है, लेकिन ओयो की लोकप्रियता और वित्तीय समृद्धि के मामले में आज भी रितेश अग्रवाल का कोई भी मुकाबला नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना किसी के मदद के शुरू किए गए कारोबार ओयो को रितेश ने 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है और साथ ही मौजूदा समय में रितेश अग्रवाल दुनिया के सबसे युवा अरबपति भी है। दोस्तों, ओयो रूम्स कस्टमर फ्रेंडली बनने के पीछे की वजह के बारे में देखे तो ओयो रूम्स के पीछे की वजह इस तरह के है कि पॉइंट नंबर 1, होटल सर्च से लेकर आसान बुकिंग, बिना रुकावट के चेक इन चेकआउट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर पूरा ध्यान दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, ओयो ने टेक्नोलॉजी के जरिए कस्टमर और पार्टनर दोनों की जिंदगी आसान बना दिया गया है। 3 क्लिक और 5 सेकंड में कमरा बुक हो जाता है, तो इससे ही जान सकते हो कि कितना आसानी टेक्नोलॉजी ने दिया है। पॉइंट नंबर 3, भारत में कपल्स को रूम मिलने में कठिनाई होती है। इसे देखते हुए ओयो रूम्स को कपल फ्रेंडली होटल की तरह प्रमोट किया गया है। इस तरह से वह कंपनी कस्टमर फ्रेंडली हो चुकी है। दोस्तों, इस ओयो कंपनी की टोटल कंक्लूजन इस तरह से पॉइंट किया गया है। पॉइंट नंबर 1, 2012 में रितेश अग्रवाल पहली बार एक कंपनी शुरू किया, उसका नाम ओरावेल स्टेज रखा गया। पॉइंट नंबर 2, ओरावेल स्टेज को 2013 में गुड़गांव में ओयो के नाम से रिलीज किया गया। पॉइंट नंबर 3, 2015 में 184 करोड़ की सीरीज ए की फंडिंग मिली और ओयो ने अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर दिया। पॉइंट नंबर 4, 2016 में विदेश में पहली बार मलेशिया देश में ओयो रूम्स को विस्तार किया गया और 2018 में नेपाल, चीन और एशिया के बाहर यूके में भी शुरू किया गया। पॉइंट नंबर 5, 2019 में ओयो कंपनी की वैल्यूएशन 75,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद 2020 में दुनिया भर में ओयो के 5 करोड़ ऐप डाउनलोड हो चुके थे। इसके साथ ओयो रूम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। दोस्तों, यह सभी जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डियर दोस्तों, इस वीडियो पे आपका कोई भी सजेशन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।